जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट्स चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़। जी, बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किए, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत अच्छा कहा और अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत दे और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ताला सब खैरियत रखे और हमेशा सभी को खुश व आबाद रखे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि जिस तरह के हमने 2 नंबर से 3 नंबर तक, 3 नंबर से 4 नंबर तक और 4 नंबर से 5 नंबर तक सीखने की कोशिश की और इसी तरह जो कि आज आपको एक खाका दिखाया जा रहा है, तो इसमें ये नब्ज़ तकरीबन 4 नंबर के आसपास है। तो ये आगे जाके आपको एक अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि आप कैसे इसे गौर से पढ़ सकते हैं, कैसे आप इसे सीख सकते हैं। तो इनकी दर्जा बंदी भी होगी, यानी कि इसकी दर्जा बंदी यानी कि तीनों में होगी। यानी कि एक तो ये आयुर्वेदिक में भी होगी और इसी तरह यूनानी में भी होगी और इसी तरह ये नज़रिए में भी होगी। तो इंशाल्लाह ताला ये तीनों आपको बताएंगे कि ये कैसे आप इसकी दर्जा बंदी कर सकते हैं और दर्जा बंदी में आपको इल्म होगा कि इसमें किस मकाम पर मर्ज़ कितनी है और कितनी देर से है और क्यों इससे मर्ज़ पैदा हुई। तो इंशाल्लाह ताला ये आप बआसानी इसका जायज़ा ले सकते हैं। और इसी तरह ख़ुराक के इस्तेमाल से कौन कौन सा मसला बनता है या अंदरूनी तौर पर बहुत सारे जो प्रॉब्लम हो जाते हैं और इसी तरह इंसान की जो कि गम में रहेगा और ख़ुशी में रहेगा और इसी तरह किसी न किसी चीज़ पर सोचने पर मजबूर, ये भी इसी चीज़ पर शो होगा और ज़ाहिर होगा। तो इनमें आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला इसमें कितने दिनों से ये मामला है और क्यों क्यों है, ये आप सब ये समझ सकते हैं। तो ये देखा कि आपने पिछले जो कि बिल्कुल 4 नंबर के आसपास थी खाके के पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में 5 नंबर पर है। तो ये 5 नंबर पर जब आ जाएगी तो इसमें आपने जायज़ा लेना है कि ये इसमें बीमारी कौन कौन सी हो सकती है, बीमारी कितने दर्जे पर है और बीमारी क्यों हुई। यानी कि ये उसकी 2-3 चीज़ों को आपने नोट करना है कि मरीज़ के हवाले से मरीज़ क्या खाता रहा, मरीज़ का रहन बहन क्या है, मरीज़ के हवाले से आपने सारी की सारी एक डिटेल इकट्ठी कर लेनी। तो आपने जायज़ा ले लेना। लेकिन जब आप बार बार इस पर जिस तरह की मशक करते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप सिर्फ एक दफ़ा ही देखेंगे तो ये जो इल्म है हाथ शनासी का, तो ये आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आज 5 नंबर पर देख रहे हैं गर्म तर यानी गर्मी तरी वाली नब्ज़ है और इसी तरह हम पीछे जाके थोड़ा सा पीछे जाके पढ़ेंगे तरी गर्मी वाली और गर्मी तरी वाली, ठीक है। और इसी तरह गर्मी खुश्की वाली और खुश्की गर्मी वाली, ठीक है। तो इसके पीछे जो कि सर्दी खुश्की वाली और खुश्की सर्दी वाली, ये हम इन पर दर्जा बंदी करेंगे और इसी तरह खुश्की गर्मी खुश्की पर ये तमाम की तमाम इसमें 1 नंबर भी आएगा, 2 नंबर भी आएगा, 3 नंबर भी आएगा, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे जो कि एक नज़रिए की ज़ुबान है। और दूसरी बात, हम 4 पढ़ेंगे यूनानी में, सुदा, बलगम, खून, सुफरा, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे और इसकी भी दर्जा बंदी है कि ये किस मकाम पर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इसका। और इसी तरह आप नब्ज़ के हवाले से नब्ज़ देख सकते हैं। नब्ज़ जब आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इन्हें कितनी देर से बीमारी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। और इसी तरह जब आप रेड यानी सुर्ख लकीर देखते हैं तो बिल्कुल 6 यानी कि 5 नंबर के बिल्कुल सामने है। और इसी तरह जो कि अंगूठे के मकाम से निकलकर सीधी यानी कि आप देख सकते हैं 5 नंबर पर। तो 5 नंबर में जो बीमारियों का देखा जाता है तो एक तो आम रूटीन में आप देखेंगे कि यरियान एतलाम बहुत होगा
बाज़ुकात लोगों को, और इसी तरह संगरानी, मोशन, पेचस, एहोज, ऐसे जो अमराज हैं वो ज़्यादा कवी हो जाते हैं, और इसी तरह जो कि जिस्म में बहुत ज़्यादा तरी बनने लगती है। तो बाज़ुकात ऐसी औरतों को भी मैंने देखा है कि जब उनकी 5 नंबर उनका जो तहरीक हो जाती है तो उन्होंने गौर से देखेंगे तो वो बिल्कुल लकूरिया इतना ज़्यादा भी हो जाता है। जब ये शदीद की हालत में चला जाता है तो लकूरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसे आपने समझना है। ये मैंने खाके आपको दिखा दिए, पहले 1 नंबर, 2 नंबर से 3 नंबर, 3 नंबर से 4 नंबर और 4 नंबर से 5 नंबर तक। अब हम इन्हें तकसीम करना है कि ये अगर 2 से 1 किधर है और 2 से 4 किधर है, ठीक है, और 4 से 5 किधर और 5 से 6 किधर है। तो हम आगे जाके इंशाअल्लाह ताला अज़लाती असाबी और गुद्दी, अज़लाती, अज़लाती गुद्दी, और इसी तरह अज़लाती असाबी, असाबी अज़लाती, ये हम आगे जाके इसे ज़रा गौर से देख लेंगे। तो आपने बड़े गौर से देखना और समझना कि ये सुर्ख लकीर जिस मकाम से निकली और सीधी इस वक्त आई है इस जगह पर, तो आप कह सकते हैं कि आपका मिजाज जो है वो चेंज हो चुका है। आपके मिजाज में तरी गर्मी बढ़ गई है। बंदे का रंग जो होगा वो बहुत ज़्यादा सुर्खी माइल होगा, और इसी तरह हाथ बहुत ज़्यादा सुर्ख होगा। और इसी तरह इस हवाले से जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे वो मेरी जाके वीडियो जो कि पीछे देख लें 2021 के शुरू में, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इसमें समझने में मदद मिलेगी। तो आपने जो पहले मैंने वीडियो डाली हैं 2021 में, 21 के शुरू में, तो आप जाके वो लाजमन देखें। इस इल्म को सीखने के लिए उसे समझना बहुत ज़रूरी। और इसी तरह नब्ज़ को जो लोग नहीं समझ रहे कि यानी कि नब्ज़ के हवाले से कहते हैं कि जी मुश्किल काम है समझना, तो वो लोग भी जाके मेरी नब्ज़ वाली वीडियो देख लें। नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक आपको आसानी वो समझ आ जाएगी। लेकिन वो इल्म जो था सिखाया गया वो हज़रत, मैं तो यही कहता हूँ सैयद नेमत अली शाह साहब उनका ही है। लेकिन समझ लें कि उसी को मैंने आगे एक बेहतरीन अंदाज में कोशिश की है कि मैं उसे अच्छा कर सकूं। लेकिन जो उनकी बात है वो तो है ही कमाल आदमी, अल्लाह के एक नेक बंदे हैं। तो यही कोशिश की है कि मैंने उस्तादों से जो सीखा था वो दूसरों को सिखाने की कोशिश, यानी कि अच्छा करने की मकसद ये कि मीडिया के ज़रिए कि मैंने कहा चलो सभी लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। तो दोस्तों आपने बड़े ही ध्यान से और इन तीनों चीज़ों को आपने समझना है, तब जाके आपको इसकी आसानी होगी। आज ये मुकम्मल होगी तो आगे जाके हम इसके दर्जा बंदी करेंगे, और किस अगर नब्ज़ ठहरी हुई है, रुकी हुई है, तो आप बता सकते हैं कि आपको कितने साल से ये मसला है। और अगर नहीं रुकी हुई तो आप बता सकते हैं कि ये क्यों हुआ, किस तरह हुआ, तो आप आसानी से समझ लें। रेड जो कि कलर वाली है उसे समझें कि वो 5 नंबर पर है, और 5 नंबर पर इस बंदे की नब्ज़ होगी। अगर ना हो तो हो जाएगी, अगर होगी तो या तो हट चुकी होगी, और इसी तरह इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो होगी और बड़ी यूनिक तरीके से होगी कि आप आसानी उसे समझ लेंगे और इसकी दर्जा बंदी करने की कोशिश करेंगे और दर्जा बंदी से सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये आसानी से मैं कोई मुश्किल लफ्ज़ मुश्किल काम नहीं इसमें करूँगा जिससे समझने में आप सबको परेशानी का सबब बने। तो दोस्तों इसे पहले खाके को भी समझना जो कि वीडियो के स्टार्ट से शुरू किया वो 4 नंबर पर है, और इसी तरह अब ये 5 नंबर पर रेड लकीर। तो इसी तरह इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी इसकी समझ आ जाएगी। तो बात ये रहेगी कि हाथ के देखने के बाद आपने उसका उम्र का लिहाज ज़रूर देखना है कि इसकी उम्र जवानी में है, बुढ़ापे में है, या कि ये औरत है, बच्चा है, मर्द है, कौन है, इसको भी देखना। क्योंकि आजकल तो ये भी बात है कि एक मीडिया का दौर है, हर बंदा व्हाट्सएप के ज़रिए अपने हाथ की तस्वीर भेज देता है, ज़ुबान की भेज देता है, इसी तरह जो कि नाखून की भेज देता है, बालों की भेज देता है, आँखों की भेज देता है। तो वो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। जब ज़ुबान के कलर को आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा किसी क्या मसला है। इसी तरह आँखों का, हाथों का, नब्ज़ का, ज़ुबान के जायके का, और इसी तरह बालों के कलर का और जल्द की कलर का। तो आपको इस कदर इस पर मैं समझता हूँ कि
फ़ौक़ियत हासिल होगी कि आप लोग ख़ुद कहेंगे कि जी वाह क्या बात, क्या मज़ा आ गया। तो इंशाअल्लाह ताला ये आप मश्क करें और कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर ये आ जाएगा। और बात ये रह गई कि थोड़ा सा गुजारिश है दोस्तों से कि भाई आप वीडियो तो सभी लोग देखते हैं, तो आप अगर एक छोटे से बटन को दबा देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, इसमें थोड़ा सा मेरा भी भला हो जाएगा और इससे लोगों का भी भला हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि ये ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।